करने जा रहे हैं बिस्मिल्लाह करके हमारी क्लास तीसरी जो है उसका, तो हम लिखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। अब बेटा मेरी यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब ये होता है बेटा कि सेट्स की यूनिटी हो रही है, मतलब उनमें जो कॉमन होंगे वो एक दफा लिखे जाएंगे और जो कॉमन नहीं होंगे वो भी लिखे जाएंगे। तो जैसा कि कोई मुझे बोल दे कि यार ए यूनियन बी क्या होगा, यूनियन को यू से शो करते हैं, इनमें ज्यादातर ये यू ही चलता है, यू लेटा हुआ होगा, यू खड़ा हुआ होगा, यू लेटा हुआ होगा, यू सही है ना, एन की तरह होगा, तो इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो ये यू वाला सिंबल अक्सर यूज होता है, तो यही सारा काम है। ए यूनियन बी का मतलब बेटा है कि आप ए के मेंबर्स लिखें फिर यूनियन साइन डालें फिर बी के लिखें और फिर मुझे बताएं कि भाई ए यूनियन बी में आप क्या समझते हैं। मुझे यूनियन का मतलब पता है, यूनियन होता है यूनिटी। यूनिटी में क्या होता है कि मुसलमान जैसे यूनिटी में ना, तो उनके दरमियान इख्तलाफात भी है, लेकिन जब कोई ऐसी बात आ जाए तो सब एक हो जाते हैं, समझ गई। तो इन दोनों सेट्स ए और बी में डिफरेंस भी है, लेकिन इनमें कुछ चीज कॉमन भी तो है ना भाई। वो क्या बता दो, 3 and 3 है ना भाई। तो मैं क्या करूंगा, हाँ तो पता चला मैं लिखूंगा 2 3 एक दफा लिखूंगा, याद रहे ये जो 3 है ना ये कॉमन में है। फिर लिखूंगा 6 गलती हो गई मुझसे, अब लिखूंगा, आप बता दिया करें साथ साथ ताकि अच्छे से क्वेश्चन किए जा सके जी। अब लिखेंगे आप 5, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 9। दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। एनी प्रॉब्लम जी। अब अगर मैं ये कह दूं तुमको भाई ए यूनियन सी करके दिखाओ, तो याद रहे बेटा कि जब यूनियन की जाती है तो यूनियन में कॉमन हो कि ना हो सब मिल जाते हैं। अब इख्तलाफात भी होंगे तो भी मिल जाएंगे। तो अब बताओ ए और सी में कोई नंबर एक जैसा है? हाँ है तो सही यार, कौन सा है? 3 है ना। तो 1 2 3 4 6 9, अगर एक भी मैचिंग का ना होता फिर भी यूनियन हो जाती है। समझ में आई? ठीक है भाई। yes. तबीयत मेरी खराब चल रही है आजकल, लेकिन आपको समझ में आएगा, मैं थोड़ा स्लो ही इसलिए बोल रहा हूं जी। अब आ जाइए, अब आपको कह दिया गया यूनियन, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूनियन का क्या मतलब है, ठीक है ना भाई जी। अब आइए, अब मैं अगर आपको बोलूं ना कि यार इसी वक्त मुझे रेड डायग्राम पे भी डिस्कस करना है कि ये क्या है, तो ये लीजिए, मैं अभी अभी आपको अगर एक रेक्टेंगल बना दूं और उस पे लिख दूं यूनिवर्सल सेट, ये लिख दिया। अच्छा, उसके बाद मैं 2 सर्कल बना दूं। सोचो, मैं सिर्फ 2 ही सर्कल बना के मैं अभी ए और बी के यूनियन को शो करना चाहता हूं, तो मैंने लिखा सर्कल ए और फिर लिखा मैंने सर्कल बी। अब बेटा मेरी मैं करूंगा क्या, जब मुझे इस तरह से यूनियन को मेंशन करना होगा तो मैं लिखूंगा भाई ए लिखो यहाँ, बी लिखो यहाँ। अब ए के जितने नंबर्स हैं वो ए के अंदर लिख दो, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि वो कॉमन जगह पर है ना भाई, और 6 और 9 को यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, रह गई बात बी के एलिमेंट, तो वो 2 5 and 7। अब मेरे बच्चा जो यूनियन में होंगे ना, ये यूनियन पूरी की पूरी पिक्चर को यूज कर लेगा बंदा, समझ में आई? अगर मैं तुम्हारे सामने एक काम करूं कि मैं इसका स्निपिंग टूल लेके वो तुम्हें समझाने की कोशिश करूं कि अगर भाई इसकी शेडिंग करने वाला कॉन्सेप्ट लिया जाता तो क्या होता, तो नो प्रॉब्लम। अगर इसको शेडिंग वाले कॉन्सेप्ट से भी तुम बताना चाहते तो देखो कैसे बताते। तुम इसके शेडिंग के कॉन्सेप्ट से इसी को यहां पर मैं पेस्ट करने लगा हूं, तो तुम देखना मैं शेडिंग, अगर इसी की कोई शेडिंग चाहता कि यार ए यूनियन बी की शेडिंग क्या होगी, तो मेरे बच्चे कुछ भी नहीं करेंगे, हम लेकर ये ड्रम टक इधर भर दूंगा, ये ड्रम यहाँ भी खाली कर दूंगा, ये ड्रम यहाँ भी खाली कर दूंगा। तो पता चला कि हमारा ये यूनियन की जो शेडिंग वाला काम है उसमें पूरा का पूरा ए और बी जो भी हैं वो पूरे शेडिंग में चले जाएंगे। तो आप हाथ क्या तो डायग्राम भी समझ रही हो, समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना समझ में? तो पता चला भाई अगर नंबर फिक्स करने हो तो उन्हीं सर्कलों में नंबर एडजस्ट कर देंगे,
अगर पूरा का पूरा यूनियन को शेडिंग से बताना हो तो शेडिंग से बता दूंगा। अभी मैं वेन डायग्राम में स्टार्टिंग नहीं लिए मैंने, मैं अभी तुम्हें हाथ के हाथ ही सेट्स को वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं। असल में सेट्स को सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किए जाने का तरीका होता है वेन डायग्राम, यानी ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है तुम्हारे डेटा को रिप्रेजेंट करने की। जैसे तुम, आपको पता होगा स्टैटिस्टिक्स में आप डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे स्टाइल यूज करते हैं, याद है ना? क्या क्या यूज करते हैं आप? बार ग्राफ बोलो, पाई चार्ट बोलो, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी का टेबल भी बनता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, सही है ना, पिक्टोग्राम, सही है ना, पाई चार्ट। फिर आप आ जाते हो आगे, ओ भाई अपना क्या कहते हैं, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, और फिर बहुत सी चीजें, अभी मैं तुम्हें इतनी सारी चीजें नहीं बता रहा, स्टेम एंड लीफ, सही है ना, उसकी तरीके से बयान करते हैं आप। तो रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं डेटा को। तो आपके सेट्स को आसानी से रिप्रेजेंट करने का पिक्टोरियल तरीका वेन डायग्राम है, उससे वो चीज बहुत क्लियरली एक पिक्चर में सामने आ जाती है, राइट? समझ में आई? तो मैंने यहाँ आपको यूनियन का बताया कि यूनियन आप लिखेंगे कैसे और वेन डायग्राम पे दिखाएंगे कैसे, दोनों समझ आए? अब आते हैं भाई इंटरसेक्शन, आ जाते हैं भाई इंटरसेक्शन क्या है। इंटरसेक्शन बेटी, इंटरसेक्शन को भी जाहिर करने के लिए आपने सिर्फ क्या करना होता है, ये अगर मैं छोटा वाला एन लिख दूं, अब मैं अपने पेन से लिखूंगा, ये इंटरसेक्शन ऑफ आ सेट लिख देता हूं, थोड़ा सा मैं हाथ से लिख लूं, इंटरसेक्शन ऑफ ऑफ सेट्स, आ सेट नहीं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, क्योंकि दो होंगे जिनकी इंटरसेक्शन हो रही है, तीन होंगे, तो इनसे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो आइए, हमारे सिलेबस में दो हैं और तीन भी है, सर्कल है ना भाई, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। अब इंटरसेक्शन को, ये यू जो है इसी को इस तरह एन की शेप में लिख दिया जाता है, तो ये इंटरसेक्शन को शो करता है। अब इंटरसेक्शन में वो जो चीजें उनमें कॉमन है वो सिर्फ मेंशन की जाती हैं। सोचो कि पीछे जो हमारा सेट ए था, अगर उसी की इंटरसेक्शन में बना दूं बी के साथ, तो बेटा मेरी आप ए इंटरसेक्शन बी में क्या करोगी कि ए में क्या क्या था, मल्टीपल ऑफ 3 था ना, तो 3 6 9 याद रखना ताकि मुझे वापस स्क्रॉल न करना पड़े। इंटरसेक्शन का साइन लिखा जाएगा और बीच में मैं अब लिख दूंगा जो बी था। बी क्या था भाई, तुमने बी को क्या कहा था, प्राइम नंबर ना, तो वो 2 3 5 7 बस यही थे ना। yes. फिर भी देख लें कि हम गलत ना हो रहे हो। बी हमने जो शो किया था शुरू से 2 3 5 7 गुड हो गया। अब बेटा मेरी ये बताओ कि ए और बी में जो कॉमन चीज है सिर्फ उसी की बात होती है, तो ये इंटरसेक्शन होती है। तो पता चला कि उसमें तो इंटरसेक्शन सिर्फ 3 के अलावा कुछ भी नहीं है, है ना। तो इस तरीके से बेटी ये हो गया आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, समझ में आ गई। अब कोई बोले कि यार इसको तुम वेन डायग्राम पे कैसे मेंशन करोगे, तो मैं कहूंगा भाई एक काम करते हैं, इस वक्त यूनिवर्सल लेते हैं और उसमें सिर्फ मैं इस वक्त ए और बी के ताल्लुकात को बयान कर रहा हूं। तो अगर मैं ए और बी के ताल्लुकात को बयान करूं तो उस हिसाब से मुझे पता चलेगा कि भाई ए और बी के क्या ताल्लुकात है। तो पता चला ए और बी जो है उनमें एक इंटरसेक्शन है, और वो देखिए ए ये रहा, बी ये रहा, और जो इंटरसेक्शन वाला नंबर है वो 3 है। तो इस वक्त आप सिर्फ किस नंबर पे फोकस करेंगे, जो इनके दरमियान में 3 है, ठीक है ना। तो आप इनके आसपास के नंबर्स को नहीं लेंगे, ठीक है। और अगर इसी पिक्चर को कोई कहे कि शेडिंग के अंदर क्या स्टाइल होगा, तो मैं इसी को स्निपिंग टूल से अगर ले लूं तो इसी चीज को मैं दोबारा से पेस्ट करके इसी जगह पर आपके सामने पेस्ट करके रखता हूं। तो इसकी पेस्टिंग के बाद देखिए इसका दूसरा ताल्लुक जो आपको दिखाई देगा कि अगर ये हमारा शेडिंग होगी तो इंटरसेक्शन में कौन सी जगह शेडिंग होगी, तो भाई ये सिर्फ 3 वाली जगह भर दी जाएगी, ये इसकी इंटरसेक्शन हो गई। कोई प्रॉब्लम?
बोलो।